एक बात हमेशा शेयर करता हूं कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपका फ्रेंड है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो एम है काफी हद तक हर तरह की नॉलेज की स्पीड, उसकी एफिशिएंसी और एप्टीट्यूड को बढ़ाना है। टेक्नोलॉजी का मकसद जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करना है। ये हमारे सबसे मेन काम को बड़ी तेजी से निपटाने में हेल्प करती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लोगों के साथ उनके कम्युनिकेशन को ज्यादा तेज और एफिशिएंट बना देती है। लेकिन जो हमारे कम्युनिकेशन वाले रिसोर्सेज हैं, उनका यूज जल्दी ही लत में बदलता जा रहा है। लोग सुबह उठते ही फौरन देखते हैं कि क्या किसी ने उन्हें फोन किया या उनके सेल फोन पर कोई वॉइस मेल मैसेज आया। इसके बाद वो दौड़ करके अपने कंप्यूटर के पास जाते हैं और ईमेल अकाउंट चेक करते हैं कि किसी ने रात को उन्हें मेल तो नहीं भेजा। वो ऑफिस में फोन करके पता लगाते हैं कि पिछले कुछ घंटों में किसी ने ऐसा कुछ क्या कहा या किया जिसके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। वो हर 5-6 मिनट के बाद अपने माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर, अपने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, अपने ब्लैकबेरी रिसोर्सेज और दूसरे कम्युनिकेशन टेक्निक्स की जांच करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो कोई चीज चूक तो नहीं रहे हैं। ऐसी लत को बेकाबू होने से पहले छोड़ना बड़ा जरूरी है। हमेशा एक बात करता हूं कि अपना समय वापस ले लो। मेरा एक क्लाइंट था, वो क्या थे, मेरे क्लाइंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब ये लगा लो कि 19 स्टेट्स में फैले हुए थे। वो अपने कंप्यूटर से बंधा हुआ महसूस करते थे और हर दिन कई घंटों तक ईमेल भेजता और पढ़ता रहता था। वो अपने कंप्यूटर पर जितना ज्यादा वक्त गुजारता था, इंपॉर्टेंट काम उतने ही कम पूरे हो पाते थे। अब अधूरे कामों की वजह से जो तनाव पैदा होता था, वो किसी हिमखंड की तरह उसके सिर पे लटका रहता था। उसके ये लगा लो कि जो पर्सनल हेल्थ थी, नींद थी, उस पर बड़ा गंदा असर पड़ रहा था। क्या हुआ जी, हमने उसे 80/20 का रूल सिखाया और यह भी कि इसे ईमेल पर कैसे लागू किया जा सकता है। अब उसके पास आने वाले 80% ईमेल इंपॉर्टेंट होते थे जिन्हें खोलने की भी जरूरत नहीं थी। वो अनइंपॉर्टेंट होते थे और उन्हें तो फौरन डिलीट कर देना चाहिए। अब क्या होता था जी, बचे हुए 20% में से 20% यानी कि उसके टोटल जमा हुए 4% जो थे ईमेल्स, उनमें ही दरअसल किसी तरह की एक अच्छी ईमेल होती थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी और बाकी के 16% उनको नजरअंदाज किया जा सकता था या एक एक्शन फोल्डर में डाला जा सकता था जहां उनसे एक बार में एक एक करके निपटा जा सके। मैं एक और बात कहता हूं कि अपना काम सौंपें। होता क्या था, मेरे क्लाइंट को ऐसा लगता था कि किसी दूसरे में उसके ईमेल छांटने की काबिलियत नहीं है और यही वजह थी कि वो हर दिन 300 से ज्यादा ईमेल खुद पढ़ता था, चाहे उस काम में कितना भी वक्त लगे। मैंने उसे कहा कि वो अपने सेक्रेटरी को यह बता दे कि कौन सी ईमेल इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से अनइंपॉर्टेंट, और साथ में यह भी समझा दे कि सबसे आम सवालों, जो मेन सवाल होते हैं, उनसे कैसे निपटना है। अब उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि सिर्फ 2 ही घंटों में उसकी सेक्रेटरी इतना समझ गई कि उसका ईमेल अकाउंट बखूबी संभलने लगा। अब उसके बाद वो हर दिन सुबह आती और 80% जो ईमेल्स थी उनको डिलीट कर देती थी और जो अनइंपॉर्टेंट होते थे, फिर क्या होता था, फिर वो अनइंपॉर्टेंट ईमेल्स को एक अलग फोल्डर में डाल देती थी जिनमें उसके बॉस से कोई पर्सनल काम करने का मेन काम होता था। और अगर किसी ईमेल के बारे में कोई संदेह होता था, किसी भी ईमेल के बारे में कोई भी संदेह, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होता था, तो वो उसे एक प्रोसेस फोल्डर में डाल देती थी ताकि बॉस अपनी सुविधा से उसको देख सके। अब अगली मुलाकात में
उस क्लाइंट ने मुझे बताया कि उसने इस कोशिश के नतीजों की प्रॉपर एक चेकिंग करी, ये हिसाब लगाया कि अब हर हफ्ते उसके 23 घंटे बच रहे हैं, जिनमें से वो अपने बड़े सारे काम कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट काम निपटा सकता है। अब इस आइडिया ने उसकी जिंदगी बदल के रख दी, उसके तनाव का लेवल कम कर दिया, इससे उसकी सेहत और एनर्जी बेहतर हो गई और वो ज्यादा शांत और पॉजिटिव बन गया। अब यहां आपके लिए एक सवाल है, आपकी जिंदगी किस तरह बदलेगी अगर आपको हर हफ्ते 23 घंटे ज्यादा मिले, जिनमें आप सोच सकें, काम कर सकें, योजना बना सकें, इंपॉर्टेंट कलीग्स के साथ बातचीत कर सकें या अपने लाइफ पार्टनर के साथ टहलने जा सकें। गुलाम मत बनिए। देखिए, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब 2 हफ्ते की छुट्टी, जब एक मेरा मतलब मैंने पढ़ा था कि एक फॉर्चून मैगजीन थी और उसमें एक जो पत्रकार था उसने कुछ समय पहले ये लिखा था कि जब वो 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद ऑफिस लौटा तो 700 से ज्यादा ईमेल उसका इंतजार कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उन सभी से निपटने में 1 हफ्ते का समय लग जाएगा, जिस दौरान वो अपने डेस्क पर इंतजार कर रहे दूसरे प्रोजेक्ट्स नहीं निपटा पाएगा। करियर में पहली बार उसने गहरी सांस ली और डिलीट ऑल बटन दबा करके 700 ईमेल्स को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। फिर वो उन प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गया जो उसके और उसकी कंपनी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब उसका जो एप्टीट्यूड था बड़ा साफ था, क्लियर था। मुझे एहसास हुआ कि किसी के मुझे ईमेल भेजने का यह मतलब नहीं है कि वो मेरी जिंदगी पर हावी हो जाए और मुझे उसका जवाब हर हाल में देना पड़े, अभी या कभी। अब इसके अलावा मुझे यह भी लगा कि अगर कोई ईमेल वाकई इंपॉर्टेंट होगा तो भेजने वाला दोबारा भेजेगा, और यही हुआ। एक और बात मैं हमेशा कहता हूं कि मालकिन नहीं, दासी। आपके बिजनेस या पर्सनल जिंदगी में जो थोड़ी सी चीजें सबसे ज्यादा फर्क पैदा करती हैं, उन पर फोकस करने के लिए आपको खुद को अनुशासित करना होगा, ताकि आप टेक्नोलॉजी को अपनी मालकिन नहीं, दासी माने। टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करने के लिए है, बाधा डालने के लिए नहीं है। टेक्नोलॉजी का एम, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, वो तनाव पैदा करना नहीं है। उसका एम आपकी जिंदगी को आसान बनाना है। देखिए, टेक्नोलॉजी से निपटने का एक बहुत अच्छा नियम बस इसे छोड़ देना है। सुबह उठते ही अपना जो आपका फोन है या कंप्यूटर है, उसे चालू करने की इच्छा से पीछे हट जाएं। रेडियो को बंद रहने दें, टीवी बंद रहने दें, अपना सेल फोन बंद रहने दें, कंप्यूटर बंद रहने दें, जब तक कि आप अपने पूरे दिन की योजना ना बना लें और उसे प्रॉपर सेट ना कर लें और जानबूझकर जिंदगी में खामोशी के दायरे बना लें, जिन्हें तोड़ करके कोई भी व्यक्ति या वस्तु आप तक पहुंच ना सके। नियमित रूप से ठहरने और खामोशी को सुनने के लिए खुद को मजबूर करके अपने अंदर की शांति कायम करें। कई बार पता क्या होता है, कई बार ज्यादा वैल्यूएबल चीजों को ज्यादा करने के लिए आपको कम वैल्यूएबल चीजें छोड़नी होंगी। खुद से पूछो, यहां इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? कामकाज में क्या हासिल करना इंपॉर्टेंट है? आपकी जिंदगी, जो पर्सनल जिंदगी है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आप अपनी सिर्फ 1-2 एक्टिविटीज ही कर सकें तो वो कौन सी होंगी? याद रखें, जब आप एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने के लिए छुट्टी पर या बिजनेस से दूर जाते हैं और नेटवर्क्स टूटने के कारण कांटेक्ट में नहीं रहते, तो कुछ भी नहीं होता। दुनिया अच्छी तरह चलती रहती है, भले ही आप लगातार संपर्क में हो या ना रहो।
समस्याएं सुलझती हैं, जवाब खोज लिए जाते हैं, काम पूरा हो जाता है और जिंदगी पुरानी नदी की तरह बहती रहती है। बहुत कम चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि इंतजार ना कर सकें। लोग मेरे सेमिनार्स में अक्सर मेरे से पूछते हैं कि लेकिन क्या आपको अखबार पढ़ के, रेडियो सुन करके और टीवी देख करके ताजा खबरों की जानकारी नहीं रखनी होती है? मैं उनसे कहता हूं, अगर खबरें सचमुच इंपॉर्टेंट है तो कोई ना कोई आपको बता ही देगा। अगर घर, ऑफिस, देश या दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट चीज घटी है तो कोई दूसरा आपके लिए घंटों तक वो न्यूज देखेगा और आमतौर पर पहला मौका मिलते ही आपको बता देगा। कई लोग अखबार बंद कर देते हैं, टीवी पर न्यूज देखना छोड़ देते हैं, रेडियो सुनना बंद कर देते हैं और हैरानी की बात यह है, इसके बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी रहती है। कोई ना कोई हमेशा उन्हें नई जानकारी देता रहता है और आपको भी ऐसा ही बनना चाहिए। आज ही अपनी डेली की एक्टिविटीज के दौरान खामोशी के दायरे बनाने का संकल्प करें। सुबह और शाम एक घंटे तक सभी आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको बंद कर दें। जो होगा उससे आप हैरान रह जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक हफ्ते तक पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड जो आपका दिन है ना बिताने का संकल्प करें, उसको छोड़ दें टेक्नोलॉजी को, जिसमें आप अपना कंप्यूटर नहीं छुएंगे, अपना ब्लैकबेरी चेक नहीं करेंगे या टेक्नोलॉजी की दुनिया से संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। आवाज के सिवा किसी दूसरे संपर्क के बिना रात तक आपका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाएगा। अपनी मानसिक बैटरी को रिचार्ज होने का समय देने और संचार की जो आपका कम्युनिकेशन है उसके बहुत सारे रिसोर्सेज से मुक्ति पाने की बदौलत आप ज्यादा शांत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा चौकस हो जाएंगे।